वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है 10 पोर्टल के बारे में, जो कि डेफिनेटली लग रहा है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। तो इस रीडिंग के बारे में बात करेंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अपनी मंथली रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। डिटेल रीडिंग है, चैनल पे पोस्ट हो चुकी है। और 10 पोर्टल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लेंगे एंजल थेरेपी ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए ऑप्शंस। लेकिन पहले बात करेंगे यहाँ पर हम 10 पोर्टल की एनर्जीज के बारे में। तो 10 पोर्टल जो है डेफिनेटली कार्मिक चीज़ों की बात तो करता ही है, कंप्लीशन की बात करता है, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक एंडिंग और बिगनिंग होती है उसकी बात, जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है उसकी बात करता है, व्हील के टर्न होने की बात करता है। जो समय बदलना है उसको बदलना ही होता है और वो बदलता ही है। आप पहिया घूमता रहता है, चक्र बदलता रहता है, ये कुछ ऐसा ही है। तो चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने का समय है। आपके लिए चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, लेवल अप का टाइम है। कुछ मामलों में अगर आपने अपने बारे में अभी तक सोचना अभी तक भी नहीं शुरू किया है तो सोचने का वक्त है। 10 पोर्टल से पहले जो है लगेगा फुल मून, यानी कि पूर्णिमा रहेगी। ये पूर्णिमा भी आपके जीवन में चेंज लाने वाली होगी, यानी कि सब कुछ जो भी पुराना है उसको छोड़ना ही होगा, जो नया है उसको अपनाना ही होगा। नहीं अपनाएंगे तो यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करता है, वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। ये जो 10 का पोर्टल है, ये आपको अलाइनमेंट में आने के लिए कहता है, न्यू चीज़ों की बिगनिंग करने के लिए कहता है, न्यू लेवल पे जाने के लिए कहता है। ये हर उस चीज़ को करने के लिए आपको कहेगा जो कि आपके डार्क साइड से या शेडो साइड से आता है, यानी कि आपको अपनी शेडो साइड को हील करना होगा। जहाँ पर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा होता है, किसी के लिए जेलसी होती है, एक एनवियस जो फीलिंग होती है वो होती है, एक दुश्मनी की भावना भी कई बार हो सकती है। कई बार हम खुद को बहुत ज़्यादा कम करके आंकते हैं, या फिर हम खुद को कुछ ना कुछ कमी बोलते रहते हैं, खुद को कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर वुंड्स करती हैं, हमारे हिडन पार्ट्स होते हैं, उनको हील करने का टाइम है। अपनी डार्कनेस को भी यहाँ पे लव करने का टाइम है, यानी कि अगर आपकी लाइफ के कुछ डार्क एस्पेक्ट्स हैं या फिर आपकी लाइफ के कुछ डार्क एरियाज हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते, जिन जख्मों को आप छूना नहीं चाहते, उन जख्मों को छूने का, उनको देखने का वक्त है और उनको पूरी तरह से हील करने का वक्त है। ये जो फुल मून है और ये जो 10 पोर्टल है, आपको यही करने के लिए कह रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको पुश करेगा, और अगर आप पुश करने के बावजूद भी इसको हील नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं या आपने नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत महसूस होती रहेगी। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को रिपीटेटिव पैटर्न में कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे किसी से नफरत कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं, लगातार आप उन चीज़ों को, उन बातों को, उन विचारों को दोहरा रहे हैं जो आपको कहीं लेकर नहीं जा रहे, और वो आपको पता है कि आपकी डार्क साइड से आता है, लेकिन आप उसको हील नहीं करना चाहते, आप उसको रखना चाहते हैं संभाल के। चाहे वो किसी के लिए कोई नफरत है आपके मन में, चाहे वो आपके मन में खुद को लेके कोई गुस्सा है या कोई गलानी है, या फिर कोई भी ऐसी भावना जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये टाइम पीरियड है अपना रिबर्थ करने का, अपनी चीज़ों को नया करके देखने का, अपनी लाइफ को नई तरीके से जीने का, एक न्यू स्टार्ट करने का। तो ये 10 पोर्टल भी और ये फुल मून भी आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने उन हिडन पार्ट्स को कहीं ना कहीं उस जगह पे लाइट लेके जाएं, उन जख्मों को देखें, उन शेडो साइड्स को देखें, अपनी डार्कनेस को भी आप अप्रिशिएट करें या फिर उसको हील करने की कोशिश करें। यानी कि हर इंसान का एक डार्क साइड भी होता है, और उसमें, उस डार्क साइड में या उन डार्क स्पॉट्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम हील नहीं करना चाहते, हम उसको रखे रहना चाहते हैं। जैसे कुछ मामलों में अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है या फिर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, तनाव है, वो बार बार उन चीज़ों को दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, आपके जख्मों को नया करता रहता है और वो जख्म कभी हील नहीं होते। कुछ लोग जख्मों को डेफिनेटली हील नहीं करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आपकी टोटली चॉइस है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स तो अपने हिसाब से चलता ही रहता है, हमें अपने आप को हील करके आगे बढ़ना ही होता है। आपको इस टाइम पीरियड में या इस पोर्टल में, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे प्लैनेटरी कंजक्शन है इस समय भी और चल रहे हैं, अभी चलते रहेंगे। ये साल ऐसा ही है कि बहुत सारे प्लैनेटरी कंजक्शन लेकर आया है। ये बार बार आपको मौके दे रहा है या फिर आपको देता रहेगा कि आप उन चीज़ों को देखें जिनको आप देखना चाहते ही नहीं हैं। जैसे कई बार हम दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, पर हम उस पर पर्दा डाल लेते हैं या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी ही और ऐसी ही मिलती जुलती बातें, यानी कि कुछ ये बातें और कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बातें अपने हिसाब से भी देखिएगा।
आपसे कहा गया है कि चीज़ों को क्लोजर की नीड है, उन चीज़ों को देखिए, अपनी लाइफ के सर्कल को कंप्लीट कीजिए। कुछ सर्टन जो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनको देखने की ज़रूरत है और एक रिबर्थ के मोड में जाने की ज़रूरत है। तो आपके लिए ये चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ते हैं या जो हमारे लिए सही होता है उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम अपने डार्क साइड को छोड़ना नहीं चाहते, हम उससे चिपके हुए होते हैं। तो जिस एनर्जी, जिस बात से आप चिपके हुए हैं, उससे अपने आप को अलग करने का वक्त है, अपने डार्क साइड से अपने आप को दूर करने का वक्त है, उसको एक्चुअली हील करने का और उसको अपनी लाइट साइड में लाने का वक्त है। अपनी लाइफ में अब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार सोच रही हैं उसमें ज़रूर आपको ये सोचना है, एक रीथिंक करना है कि आप वो क्यों सोच रही हैं। आप वही व्यवहार, वही बातें, वही चीज़ें क्यों करते रहते हैं, वही चीज़ें आपकी साइकिल में क्यों रिपीट होती रहती हैं। अब ये समय है इस 10-10 पोर्टल में कि आप कोई एक्सक्यूज़ ना करें, यानी कि आप बहाने ना ढूंढें, आप उन कामों को करें जिनको करने की ज़रूरत है और जो करना आपके लिए सही भी है। आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर क्या हैं, खुद पे फोकस होना चाहिए। अपनी लाइफ में एक जो भी आशावादी दृष्टिकोण है उसको अपनाइए, साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड की भावना में रहिए। ओवरऑल ये 10-10 का पोर्टल बहुत लोगों को ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ की बात ही बताता है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज होती हैं वही है कि आपका हायर सेल्फ होता है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, यानी कि एक दूसरे को मदद करते हैं जो ट्विन्स होते हैं आगे बढ़ने में। और अगर आपको किसी को चेस करना पड़ रहा है, किसी के पीछे भागना पड़ रहा है, डेफिनेटली वो आपके लिए अभी रेडी नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली अवेक हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में हैं और वो पर्सन नहीं है तो वो आपसे भागेगा। एक रनर और चेसर का आप लोगों के बीच में रिश्ता बन जाएगा। तो किस तरह का रिश्ता है आपका, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं तो। साथ ही साथ जो ट्विन होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि सेम टाइम पे एक्सपीरियंसेस सेम ही ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी आदतें सेम है, वो हो सकती हैं, यानी कि आपकी आदतें सेम है, आप खाते पीते एक जैसा है, उठते बैठते एक जैसा है, हो सकता है वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेम एक्सपीरियंसेस वो ले रहे होते हैं। तो भी आप उसको, तभी आप उसको मानिए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और कभी कभी आपका जो ट्विन होता है वो इस वर्ल्ड में नहीं होता, वो अदर वर्ल्ड में होता है और वहाँ से आपको गाइड कर रहा होता है या हेल्प कर रहा होता है। हर एक की डेस्टिनी में अपनी ट्विन से मिलना नहीं लिखा होता, तो सबके लिए अलग अलग है। तो सबके लिए डेफिनेटली अलग अलग एनर्जीज हैं, उसी तरह से उसी हिसाब से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। इस 10-10 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए थर्ड आई चक्र का ही कार्ड आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, क्या आपने अपने एंजल से मदद मांगी है। कट योर कार्ड्स, मुझे पता था ये कार्ड जरूर आएगा। एक तो ये आर्चएंजल माइकल का कार्ड है जो कि डेफिनेटली हमें मदद करते हैं कॉर्ड्स को कट करने में, जो भी हमारे ओल्ड अटैचमेंट्स होते हैं। और ये ओल्ड अटैचमेंट्स या फिर किसी के साथ भी हमारा अटैचमेंट या किसी के साथ भी हम जो कॉर्ड अपनी जोड़ के रखते हैं, आपको मदद करेंगे आर्चएंजल माइकल उसको कट करने में। सभी को मदद करेंगे, मदद मांगिए और आगे की तरफ बढ़िए। और साथ ही साथ ये अपने आप से भी थोड़ा सा बचकर भागने जैसी एनर्जीज हैं, यानी कि अगर आप अपने आप को सही रखना चाहते हैं तो आपका डार्क साइड आपको क्या बार बार आकर्षित करता है, क्यों वो आपको उस डेविल की एनर्जीज में रखता है। बी विलिंग टू फॉरगिव, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की मैसेज कलेक्टिव में रहेगा। तो ये कार्ड कहता है कि अपने एंजल से कहिए कि आपकी बॉडी और माइंड को क्लियर करे पास्ट के पेन से, ताकि आपकी लाइफ में पीसफुलनेसनेस आ सके। तो देखिए ये कलेक्टिव में मैसेज है, बी विलिंग टू फॉरगिव। अगेन अगर आपके मन में किसी को लेकर गुस्सा है, कोई नाराजगी है, क्यों है और वो क्यों आप दोहराते जा रहे हैं अपने जीवन में, क्या वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनके लिए थॉट्स को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो आपके जीवन का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं या करने को राजी नहीं होते तो क्यों हम उनको माफ़ नहीं करना चाहते। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करना चाहते उसकी दो ही वजह हो सकती हैं कि या तो हम उस इंसान के बिना रह नहीं सकते हैं, या फिर हम उसकी उस एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड है, या फिर हम बार बार हर चीज़ की वजह उसको ही बनाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। जबकि रियलिटी ये होती है कि हम अपनी एक्शंस और अपने रिएक्शंस के, अपने कर्मास के, अपनी सिचुएशंस के, अपनी थॉट पैटर्न के, अपनी जो थिंकिंग होती है हमारी, हम उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, या तो हम उसी को याद करते रहना चाहते हैं या फिर हम हर चीज़ के लिए उसको ही जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि किसी ने आपसे इतना बुरा किया है तो आप उसे माफ़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को सही करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या बार बार उस इंसान के बारे में बातें करते हैं, क्या बार बार आप उस इंसान को कोसते रहते हैं, क्या हर चीज़ की वजह आप उसी को बनाते रहते हैं। ये बातें, ये सवाल आपको खुद से करने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप उस सिचुएशन या उस जगह पे हैं जहाँ पे ऐसी बातें हैं
वहाँ पर आपको ये सवाल खुद से करने चाहिए। तो आपकी इस बात से आप में से किसी को कोई हेल्प मिले तो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इन कार्ड्स में से चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सेजिटेरियस का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए सुपीरियर कॉन्फिडेंस की, इंथुजियाज्म की, विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कैप्रिकॉर्न का कार्ड। ये कार्ड आपकी ये जिस एनर्जी की बात करता है वो है सीरियस, मेटलिस्टिक, हार्ड वर्किंग। साथ ही साथ ये आपसे कह दी है कि आपको डेफिनेटली अपने एम्बिशंस को बनाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि आपको ये एम्बिशन क्यों बना रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फ्रेंडशिप का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड ही है न्यू बिगनिंग का। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है। टैरो कार्ड ले लेते हैं कुछ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। टेंटल पोर्टल की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। ओके, लेंगे नहीं इन कार्ड्स को, पर देख लेते हैं। ये कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का। डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादों, पुरानी बातों, पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार होना ही होगा। गुड मेमोरीज को रखिए, अपने हार्ट को हील कीजिए अगर आपका हार्ट अभी तक हील नहीं हुआ है। न्यू बिगनिंग की तरफ जाइए, न्यू लाइफ की तरफ जाइए और देखिए कि वो आपके लिए क्या लेकर आती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके यहाँ पे कार्ड है डेथ और रिबर्थ का। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ का। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड लेंगे नहीं पर देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। क्या इस कार्ड को लेना चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड। इसको ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं कुछ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। इस कार्ड को लेना ही चाहिए क्योंकि ये कार्ड कहता है आपसे कि यहाँ पर इस क्वीन ऑफ सोर्ड ने अपने हार्ट को बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है। और यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा है जब ये कार्ड आपका गिरा था कि आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। डेफिनेटली इस कार्ड को भी ले लेते हैं। ये आपके लिए एक्चुअली एक तरह से एडवाइस की तरह है। तो देखते हैं इस कार्ड को हम कहाँ फिट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ले लेते हैं। ये कार्ड है स्टार का, बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपकी एनर्जीज में जो सबसे क्लियर बात आई है मेरे सामने वो ये है कि आपकी लाइफ में डिसेप्टिव लोग बहुत हैं, यानी कि जो धोखा देते हैं या जो छद्म वेश धारण करते हैं, यानी कि बहरूप भी हैं। और आपने उन लोगों को बहुत अच्छे से पहचाना है। आपका शायद विज़न बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, आपका विजन क्लियर हुआ है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जीज ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स और असेंट विजन्स। लेकिन इसकी वजह से शायद पिछले काफ़ी वक्त से आपने अपनी विजन को क्लोज कर लिया था और आप किसी भी चीज़ को या किसी सिचुएशन को, किसी बात को, किसी रिश्ते को, किसी एहसास को आप देखना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर ओके, बाहर से आवाज़ आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं एक्चुअली, जो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं दोनों ही, डेथ के या ट्रांसफॉर्मेशन के। आपने अपना हार्ट बहुत क्लोज किया था और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पीड़ादायक भी रहा। डेफिनेटली आप कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे थे अपने पास्ट के अंदर, या फिर इस टेंटन पोर्टल में जो कुछ भी आप डील कर रहे थे या कर रहे हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन में, आपने उसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई है। ओवरऑल आपके हार्ट चक्रा को जो आपने क्लोज कर रखा था और जिन चीज़ों को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस टेंटन पोर्टल से आप डेफिनेटली डिसीजन ले पाएंगे। मुझे लगता है ये टेंटन पोर्टल की एनर्जीज नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए हैं एनर्जीज ऑलरेडी जो कि आपकी लाइफ में चल रही हैं, यानी कि ये आपकी लाइफ में चल रहा है। आप अपने विज़न में क्लियर हैं, आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप किसी
ख्यालों की दुनिया में नहीं हैं, आप बहुत ही रियलिटी के बेस पे अपने जीवन में चल रहे हैं। आपको पता है किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको छोड़ना है, किसको कट करना है। आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्चुअली आपका जो मेन कार्ड है वो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इसकी एनर्जीज हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। यानी कि आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है और किस तरह से करना है, किन लोगों के साथ करना है, कहाँ कहाँ करना है, इस कन्फ्यूजन से अब आप निकल चुके हैं और अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये पता है कि लाइफ में आपको अपने हार्ट को क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, अच्छी सिचुएशंस भी हैं, अच्छा माहौल भी है और अच्छे इमोशंस भी हैं। यानी कि आप जो अभी तक अपनी आंखों पे पर्दा करके बैठे थे वो आपका खुल चुका है। बहुत लोगों के लिए ये ऐसी ही एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आपको भी पता नहीं है आपकी लाइफ में कि आपके लिए आगे क्या होने वाला है, क्योंकि विजन्स आपके बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नया सवेरा है। यहाँ पे इस डेथ और रिबर्थ के कार्ड में फेस नहीं है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। इसमें बेशक है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे आपकी डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ लग रही है, एक नोन से अननोन जगह पे कदम रखने में या किसी नोन से किसी अननोन जगह पे पहुंचने में, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। यानी कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना था, आपने लीप ऑफ फेथ लिया है और उसमें आपकी स्ट्रेंथ लगी है। ये न जाने क्यों आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज है। कि आपका रिसेंट पास्ट हो सकता है या आपके लिए ये करंट आपका प्रेजेंट हो सकता है कि ये चल रहा है या फिर ये जस्ट गुजरा है, ये कुछ ऐसा ही है। लेकिन आपको पता है एक्चुअली कि आपको किससे रिश्ता रखना है और किससे रिश्ता आपको नहीं रखना। इन सब चीज़ों में अभी और भी स्ट्रेंथ लगने वाली है आपकी, क्योंकि आपको डेफिनेटली ये पता है कि आपको ऐसे लोगों का स्ट्रेस नहीं लेना जो कि आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आपके साथ में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करवा देते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो कि आपको खाते रहते हैं या फिर आपको परेशान करते रहते हैं, आपको उन लोगों के साथ में किसी तरह का रिश्ता या रिलेशन रखकर आगे नहीं बढ़ना है। आप में से कुछ लोग नए रिश्तों के लिए तैयार हैं, न्यू विजन्स के लिए तैयार हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपको अपने माइंड की चैटरिंग को बंद करना होगा और आप शायद वो बंद भी कर रहे हैं। आप ऐसे लोग जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देते थे या देते रहे हैं या दे रहे हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका विजन क्लियर हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग का था। आपने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन बहुत सारे सपनों में से आपके लिए चीज़ें बहुत दूर हो गई। यानी कि वो चीज़ें आपको शायद मिली नहीं और आपके लिए वो चीज़ें खत्म सी ही हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता है कि आपने पाया क्या है। यानी कि यहाँ पे खोया पाया वाली स्थिति है, लॉस्ट और फाउंड वाली स्थिति है कि आपने कुछ खोया है और कुछ पाया है। लेकिन यहाँ पर जो आपने खोया है उससे बड़ा है जो आपने पाया है। आपको ये पता है कि आपने क्या पा लिया है, या फिर अगर आपको अभी तक नहीं पता है, आने वाली सिचुएशन में आप समझ पाएंगे कि आपने क्या पाया है। आपने अगर किन्हीं रिश्तों को, किन्हीं चीज़ों को, किसी सिचुएशन को, किसी अपॉर्चुनिटी को खोया था तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपने जिस भी चीज़ को खोया था या जिस भी चीज़ को, जिस अवसर को आपसे छीन लिया गया या आपको कुछ करने नहीं दिया गया, वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी या हो रही होगी। कुछ लोगों के लिए हो रही होगी और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो होगी इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। ये तब चीज़ें होती हैं जब आपका विजन क्लियर होता है। आपका विजन क्लियर है, आपको आपका डिवाइन वर्ड के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड है। ये कार्ड के आपकी कॉन्फिडेंस की, आपकी इंथुजियाज्म की, आपकी फेथ की, गुड फॉर्चून की और अथॉरिटी की बात करता है। वैसे भी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि अथॉरिटी की बात करता ही करता है, क्योंकि क्वीन है। आप बहुत सोच समझ के उन लोगों को शायद माफ़ कर रहे हैं या करते जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में वर्थ नहीं करते। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन 3 चुना था कहीं ना कहीं अपनी अक्टूबर मंथ की रीडिंग में, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके साथ ही जाता है। उसका ऑप्शन 3 यही था। साथ ही साथ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि न्यू ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ही आपको स्टार बनाने के लिए काफ़ी हैं। यानी कि जो कुछ भी आपने खोया था या आप खो रहे हैं, उसमें आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो आपको आपके पाथ पे ही रख रही है। इस टाइम पीरियड में अगर किसी ने भी आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है, या फिर किसी की भी लाइफ में, चाहे आपने कभी भी कोई सा भी वीडियो सुना हो या आप जिस भी दौर से गुजर रहे हो, ये एक सिंपल सी चीज़ है और ये हर एक पर्सन के ऊपर लागू रहेगी कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने भी अड़चनें डाली हैं तो एक्चुअली उसने आपको आपके नॉर्थ नोड के साथ जोड़ा है, और नॉर्थ नोड तक जाने में और अपनी लाइफ में जो भी आप सोल प्लानिंग करके आए थे उसको पाने में आपको उसने बहुत हेल्प की है। यानी कि आपके लिए जिन लोगों ने अंत का काम किया था वही आपके लिए आरंभ वाली चीज़ें हो गई हैं। न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो लोग आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं करते तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके लिए डेथ और रिबर्थ किस तरह से हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए ये जो 10-10 का पोर्टल है यही क्लोजर लेकर आ रहा है, यही न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी आपकी हाई रहेगी। वैसे भी इस कार्ड को मैं हमेशा ही माँ दुर्गा के साथ एसोसिएट करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे वही एनर्जीज मिलती हैं। वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो डेफिनेटली माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, जो
जो कि आपको एक इनर स्ट्रेंथ दे रही हैं कि किसी भी तरह की डेविलिश एनर्जीज के साथ लड़ने के लिए या आपको क्लियर विजन लेने के लिए। ओवरऑल आपके लिए 10-10 का ये पोर्टल उन चीज़ों को रिलीज करने की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में माइंड चैटरिंग करती रहती हैं या फिर आपके माइंड को ब्लॉक करती हैं, और साथ ही साथ आपसे ये कहता है कि लोगों के साथ मिलना, उनके साथ एक कनेक्शन रखना आपके लिए ज़रूरी है। वहीं से आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। और बाई चांस किसी कारणवश अगर आप लोगों के साथ कोई अगर आप रिलेशन नहीं रख पाते हैं या आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो कम्युनिकेशन गैप आप इतना क्यों कर रहे हैं। बाकी ये कार्ड आपके नॉर्थ नोड का कार्ड है। आपके लिए जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपके नॉर्थ नोड से आपको जोड़ रहा है, आपकी ग्रोथ कर रहा है और आपको आगे लेके जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस का। आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि लाइफ में आपको जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को, उन नॉलेज को लेकर आगे बढ़ते रहिए। यानी कि आप एक नॉलेज का भंडार हो सकते हैं, इसलिए आपको आगे हमेशा ही बढ़ते रहना चाहिए। ये कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दिल को थोड़ा बड़ा करना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथ ही साथ आपके पास में बहुत कुछ है। आपको कुछ ऐसे लोगों से अपनी कॉर्ड्स को डेफिनेटली कट करना होगा और उनको माफ़ भी करना होगा, कॉर्ड्स को कट भी करना होगा, क्योंकि आने वाला जो रास्ता आपका है वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंस से और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप उन लोगों के साथ में उन चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं, उन पोर्टल्स को क्लोज कर रहे हैं, उन चीज़ों को, उन बातों को क्लोज कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती। अगेन ये मुझे डेथ और रिबर्थ की एनर्जी ही दे रहा है। यानी कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप एक दीवार खड़ी करते जा रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में जो आपके साथ में अब रिश्ता रखने के लायक नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ रिश्ता रखने लायक नहीं है। बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके कोवर्कर्स हैं, कुछ आपके लिए जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो हो सकते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को आप जानते भी ना हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं बैड वाइब्रेशंस भेजते हो। इसलिए अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना हर सिचुएशन में ज़रूरी है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पोस्टपोनमेंट का। ये कार्ड है 4 ऑफ सूट्स का। 4 की एनर्जीज बहुत हैं। 444 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 44 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपके लिए बदलाव तो डेफिनेटली है ही है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी गाइड किया जा रहा है कि बार बार अपने आप को लोगों के इमोशंस में नहीं उलझाना है। अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइब्रेशंस देते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन हो सकता है उनकी खुद की एनर्जीज़ का। आप लाइफ में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। जिस तरह की एनर्जी आप प्रोजेक्ट करेंगे उसी तरह की आपको लाइफ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप देखें तो इन सभी पिक्चर्स के अंदर एक साइड फेस है। कुछ लोगों को आपको अपनी साइड ही दिखानी होगी। यानी कि अब आप बार बार लोगों के साथ भिड़ने के बजाय उनको अब आप छोड़िए, क्योंकि वो लोग अब आपकी एनर्जीज को वर्थ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड जो है कहीं ना कहीं साइड फेस से ही बैठी हुई है, साइड पोज में ही बैठी हुई है। तो लाइफ में आपने जो भी सामना चीज़ों का करना था वो आपने डेथ और रिबर्थ के कार्ड से स्ट्रेंथ से कर लिया है। यहाँ पर अब आपको उन चीज़ों से मुंह मोड़ने की या मुंह फेरने की ज़रूरत है जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पर आपके लिए ग्रोथ नहीं है। और ये 10-10 पोर्टल आपको यही एनर्जीज दे रहा है, क्योंकि जब आप डिसअपॉइंटमेंट को छोड़कर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखते हैं, जब आप अपनी कॉर्ड्स को कट कर लेते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, जब आप लाइफ को लेकर कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करते हैं और लाइफ में वो प्रोजेक्ट करते हैं जो आपको चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एबेंडेंस आती है। आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एबेंडेंस है एक्चुअली में। बॉटम ऑफ द डेक है एलोननेस का कार्ड। ये कार्ड है हर्मिट का। तो अपनी किसी भी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि जिस भी जगह पे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कार्ड 9 का है और 9 पे फुल मून है, जैसे कि हमें पता ही है। आपको यही कहा गया है कि आप लाइफ के अंदर उन जगहों पे, उन सिचुएशंस में या उन सोचों में जाइए जो कि आपको लाइट देती हैं। वैसे भी ये जो फुल मून है ये आपके डार्क साइड को देखने के लिए आपसे कहेगा, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आपसे कहेगा। तो आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एंडिंग और बिगिनिंग्स हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को। चेंज इज हार्ट एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है ये बदलाव, और आप देखेंगे या फिर आप पाएंगे कि आप जैसे जैसे बदलाव करते जा रहे हैं वो आपको शुरू में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा जो कि आपको हेल्प नहीं करती या आप छोड़ रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपके लिए एंड जो है खूबसूरत ही होगा। डोंट स्टक इन योर पास्ट। आपके सामने ही कार्ड है, पास्ट की एनर्जी में स्टक नहीं होना है। ये रहेगा, ये एनर्जी सी ऐसी हैं। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ये जो पोर्टल का वीडियो है या फुल मून का वीडियो सेम एनर्जी का ही लगे, क्योंकि ये एनर्जीज 9 और 10 की हैं, यानी कि आसपास की ही है।
द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो अपने एक्शंस को लेना इंपॉर्टेंट है। ये 36 नंबर का कार्ड है, ये 3 नंबर का कार्ड है, ये 30 का कार्ड है। 333 यहाँ पे असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हीलिंग एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें और इस ब्लैंक पेज पे जो आपको लिखना है वो आप लिख सकें। तो होप कि आपके लिए 10 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लिए वो चूज़ करें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है या आपको सबसे बेहतर बना सकता है। अपने शेडो साइड पे काम कीजिएगा, जहाँ पर भी आपको लगता है अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आप सही तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 10 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मेडिटेशन का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड। ऑलरेडी यहाँ कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे कार्ड है सेजिटेरियस का, ये आया है ऑप्शन 1 के अंदर। ये कार्ड कहता है आपसे आपकी पावर की बात, आपके सुपीरियर कॉन्फिडेंस की बात, आपकी इंथुजियाज्म की बात, आपके फेथ, गुड फॉर्चून और अथॉरिटी की बात। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सूट्स का। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हैंडमैन का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ऑप्शन 1 में भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहीं आया था। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। माय गॉड, ऑप्शन 1 में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? सो वेरी आपकी गाइड। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी विलिंग टू फॉरगिव का मैसेज है सभी के लिए ओवरऑल एनर्जीज में, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी है फॉरगिवनेस का। इसके नीचे कार्ड है सीरेनिटी का, और ये कार्ड क्लियरली आपके जिस तरह के आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट चक्र की हीलिंग की बात करते हैं, कुछ नया बनाने की बात करते हैं। और ये कार्ड है 10th हाउस का, जो कि आपकी अचीवमेंट और आपकी स्टेटस की बात करता है इन द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में आपका जो अचीवमेंट आप करते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी जगह क्या है, उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अ स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग एडजस्टमेंट। तो ये कार्ड आपके लिए 14 नंबर का है, और आपके एंजल्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन उनको आपकी परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन वो आपकी फ्री विल की चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपके लिए यहाँ पे लिखा है बिफोर दे कैन इंटरवीन इन योर फ्री विल चॉइसेस। यहाँ पे लिखा है बी विलिंग टू फॉरगिव, यानी कि आपकी विल के अंदर, आपकी फ्री विल के अंदर ये होना चाहिए कि आप लोगों को माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए खुशी से आना चाहिए। आप अगर किसी को माफ़ नहीं करना चाहते, मन में किसी ऐसी चीज़ को या ऐसी गरज को रखना चाहते हैं, गुस्से को रखना चाहते हैं, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को रखना चाहते हैं जो आपको हर्ट करती रही है या कर रही है, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपकी फ्री विल की चॉइस में आता है। लेकिन आपके एंजल्स चाहते हैं कि अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत ही यूनिक एनर्जीज हैं जो कि आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी। अपने एंजल से कहिए कि वो आपके माइंड और बॉडी को क्लियर कर दे पास्ट के पेन से, और आपको पीसफुलनेस दे। और यहाँ पे ये कार्ड है फॉरगिवनेस का, और जिसके नीचे ही कार्ड मैंने आपको दिखाया था, ये कार्ड है सीरेनिटी का, पीस ऑफ माइंड का। यानी कि यहाँ पे बार बार एंजल्स, डिवाइन वर्ड आपको यही कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है पीस ऑफ माइंड की, लोगों को माफ़ करने की, हर तरह की ग्रजेस से, अपने डार्क साइड से बाहर निकलने की। जजमेंट का कार्ड आपसे कहता है किसी ऐसी जगह पर आगे बढ़ने की जहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को स्टेबल करने में, या आप कर रहे हैं।
ये 20 नंबर का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, और ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। ये 1111 का नंबर है या पोर्टल आपको उसकी एनर्जी भी बताता है। जिस तरह से यहाँ पे वॉन्ड्स ये खड़े हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने से पहले या किसी चीज़ में बहुत खुशी मनाने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिन चीज़ों को लेके खुशी मना रहे हैं या फिर जिन चीज़ों के साथ में आप बहुत खुश हो रहे हैं उनको आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक्चुअली आप खुशी किस चीज़ की मना रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने डार्क साइड पे कहीं ना कहीं लाइट डालने की ज़रूरत है, या फिर आपको एक रिबर्थ की ज़रूरत है, एक दोबारा आपको अपनी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में शायद ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पर आपको एक रिबर्थ की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आपको कुछ कामों को, कुछ चीज़ों को नए तरीके से करने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कि फ्री विल की चॉइसेस में आपके जो एंजल्स हैं या डिवाइन वर्ड है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए आपको अगर कोई भी मदद चाहिए अपने कैरियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे मदद मांगनी होगी, उनसे कहना होगा कि आपको मदद की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करके ये देखना चाहिए या फिर आपको यूनिवर्स से ही मांगना चाहिए। मुझे लगता है कि आप यूनिवर्स से ही मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ओके इसके नीचे ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इसके नीचे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना ओके नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी एनर्जीज में तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपकी एनर्जीज में यहाँ पे कोई ट्रायंगल हो सकता है, आपकी एनर्जीज में लोगों का बहुत सारा दखल हो सकता है। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में लोग हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्नीकी एनर्जी की बात करता है, थीव की बात करता है। ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड भी बहुत, ये दोनों ही कार्ड एक्चुअली धोखे की बात करते हैं। तो धोखा देने के लिए लोगों का होना जरूरी है, और यहाँ पर लोग हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत ही हार्श, और नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बहुत ही अलाइनमेंट वाली एनर्जीज हैं, यानी कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हो सकती हैं, आप या आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में ये इस तरह के लोग हो सकते हैं जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में बराबर की टक्कर ले रहे हैं, या फिर आप परेशान कर रहे हैं और परेशान करके आराम से बैठे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी ही एनर्जी मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वैसे भी ये दोनों कार्ड सोर्ड के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोर्ड के जो कार्ड होते हैं, और ये कार्ड भी दोनों सोर्ड के हैं। सोर्ड के कार्ड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, यानी कि अगर कोई इस तरह का इंसान आपको पेन दे रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है या फिर आपको तकलीफ नहीं हो रही है। सोर्ड के कार्ड में एकदम से दिमाग की ही बात करते हैं, यानी कि एयर की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपको पेन दे रहा है तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना पेन हो रहा है। ये आप सोच सकते हैं, या आपको वो हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की हैं, या फिर आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की भी हो सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में लोग हैं, और लोगों की वजह से आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा झेला है। ऑप्शन 1 में भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे आजकल अभी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की एनर्जीज बहुत ही सेम आ रही हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी सोलमेट को, किसी ट्विन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एनर्जीज जो है बहुत ही बराबर की हैं, और ये जो बराबरी की एनर्जीज हैं ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। यानी कि आप और आपके पार्टनर का अलाइनमेंट में आने का टाइम आ चुका है, या फिर आप आ चुके हैं अपने पार्टनर के साथ अलाइनमेंट में, या फिर आप आ जाएंगे। ये बहुत ही डिवाइन यूनियन की बात करता है, ट्विन फ्लेम यूनियन की बात करता है। हालांकि मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की चीज़ों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये कार्ड ही कुछ ऐसे आए हैं कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात करते हैं। वैसे भी 10 पोर्टल जो है ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात करता है। यहाँ पर एक कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का, इसके नीचे ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये आपके लिए चीज़ों के बराबर होने की बात है। यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का, मैं कभी इस कार्ड को मिस नहीं करना चाहती, इससे हमेशा ही माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। ऑप्शन 1 में भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, डायरेक्ट आया था, लेकिन आपके इसमें इनडायरेक्ट आया है। बॉटम ऑफ द डेक बड़े कार्ड है मेजर अरकाना के। आपने अपनी चीज़ों में बहुत कुछ सीखा है या सीख रहे हैं। आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा निराशा में रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है ये चैरिटी की बात करता है। चैरिटी वही इंसान कर सकता है या करने की सोच सकता है जिसके दिल में अच्छाई हो। मतलब दिखावे वाली चैरिटी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच में किसी की मदद करना और ज़रूरतमंद की मदद करना, ये आपको पता है कि कैसे करना चाहिए। दयालु हृदय आपका हो सकता है। साइकिल कुछ कंप्लीट हो चुके हैं आपके, यहाँ पे कोई क्लोजर का टाइम है, यानी कि क्लोज हो चुका है आपका ये सर्कल। स्ट्रेंथ लगी है इसमें आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करने में, लेकिन ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अपनी इंट्यूशंस की सुनना जरूरी है इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे जो 10 पोर्टल है आपको यही कहता है कि अगर आपकी एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका भला बनते हैं, या फिर आपको कुछ और कहते हैं और होता कुछ और, उसकी तरफ आपको ध्यान
देना चाहिए या फिर आपका ध्यान जाएगा इन चीज़ों की तरफ और आप एक रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपके लिए किसी न किसी चीज़ की बिगनिंग की बात करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है और ये क्लियरली यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे जिस तरह के कंजक्शन है ना आपके कार्ड के, ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के मिस होने की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक रीस्टार्ट की बात कर रहे हैं और इस रीस्टार्ट में आपका लोगों पे से बहुत विश्वास उठा है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपके लिए 2 बार फॉरगिवनेस का या पीस ऑफ माइंड का कार्ड आया है। और मुझे लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, जो भी आप पहले थे वो आप नहीं रहे हैं, आप चेंज हो गए हैं, चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा हो सकता है या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपके साथ में कोई ना कोई धोखाधड़ी करके बैठे हैं। तो आप किन लोगों के साथ में बात करते रहे हैं उनको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हैंगमैन का कार्ड बात करता है आपकी आध्यात्मिक उन्नति की। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है बहुत ज़्यादा हुई है और आपने चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देखना शुरू किया है। वैसे भी यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अ स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, एडजस्टमेंट। तो आपने अपनी किसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट किया है, लोगों ने आपके लिए जो भी प्रॉब्लम क्रिएट्स की हैं उसमें आपने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि आप खुद ही फ्लेक्सिबल हो गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर लोगों ने इस टाइम पीरियड में आपके साथ या आपके लिए कुछ भी गलत किया है, बहुत ही थैंकफुल उनका होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको उस बात पे डाला है या आपके लिए उस रास्ते को आसान बनाया है जिस पर आपको होना था, जिस पर अभी आप पहुंच नहीं पा रहे थे। उन्होंने आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, उन्होंने उसको बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं थैंकफुल होना बनता ही है। हमेशा वैसे भी आभारी रहना चाहिए अपने जीवन में होने वाले एक्सपीरियंसेस के। कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं, कोई लर्निंग लेसन हम लेते ही हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि कंजक्शन में है एस ऑफ पेंटिकल्स के। तो ये एक नई शुरुआत की बात करता है और उस एक नई शुरुआत से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने की बात करता है। पर मुझे लगता है ये ऑलरेडी पास्ट की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं कि आपको पता है आपको क्या करना है, आप किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ आपको आगे बढ़ना है, किन चीज़ों में आपको अपनी ग्रोथ करनी है और किस तरह से आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन को हासिल करना है। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड को हासिल करना ही लास्ट में आपके लिए मेन उद्देश्य होना चाहिए। वैसे भी जो ये फुल मून है या फिर ये जो पोर्टल है, ये आपको यही कहेगा या यही कह रहा है कि किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी स्टेबिलिटी को देखिए या फिर आप स्टेबल होकर कामों को कीजिए। और जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई डेडलाइन ऐसी आ गई है तो आप देखिए कि कितने आराम से आप उस काम को और भी ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अपने हिसाब से भी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि कामों को छोड़ छोड़ के आप करें, लेकिन फिर भी अगर किसी काम में आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं करना है जो कि आपको धोखा दे सकते हैं या धोखा दे रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है ऐसे लोगों की वजह से। लेकिन ऐसे लोग आपके लिए लाइमलाइट में भी आएंगे, यानी कि उनके ऊपर लाइट आएगी। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड स्नीकी एनर्जी की बात तो करता ही है, थीफ की बात करता है, लेकिन ये इंसान के पकड़े जाने की बात भी करता है। यानी कि अगर जिस तरह की यहाँ पे कंजक्शन है उसमें आपको क्लियरली पता है कि आपके साथ कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे धोखा कर रहा है, आप जानते हैं, आपको पता है। इसलिए आपकी लाइफ में आपको उन लोगों को माफ़ करने के लिए कहा गया है। फॉरगिवनेस इसलिए ही आपको कहा गया है क्योंकि आप शायद जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे उन लोगों ने ही आपको यहाँ पे धोखा दिया है। आप में से कुछ लोगों की मैरिज में ये धोखा हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी काम में धोखा हो सकता है। मैरिज की एनर्जीज ज़्यादा हैं यहाँ पे। और जब हम धोखे की बात करते हैं ना, या फिर हम किसी को माफ़ करने की बात करते हैं, हमें अपने पहलू को भी देखना चाहिए कि यानी कि हम कहाँ कितने गलत हो सकते हैं। कभी कभी हमें दूसरों को विक्टिम बनाने में बहुत मज़ा आता है कि उसने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा गलत किया इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा। ये कहानी बहुत हम गाते रहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं देखना चाहते कि हमारे खुद की शैडो साइड क्या है। और यहाँ पे अपनी शैडो साइड में ही झांकने की और उसको जानने की और उससे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी स्नीकी एनर्जीज़ हैं उनसे आप दूर रह सकें और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कनेक्शन में रह सकें। पीठ पीछे वार करने वाले लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है करेज का। अगेन ये कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का ही। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिन भी कामों को करना चाहते हैं उनको आप करते रहें। आइसोलेशन का कार्ड है, ये कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो आप में से कुछ लोग अलग हो रहे हैं यहाँ पे किसी रिश्ते से, किसी चीज़ से, और बहुत दुखी हैं आप उन सब चीज़ों से। यहाँ पे कार्ड है इनोसेंट का। तो एक बार एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ड्रीम्स का, ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स का जो कि पुरानी मेमोरीज की बात करता है। ये कार्ड है यहाँ पे सौरव का। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज है ना, वो ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में इंटरनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने नहीं की है तो ये आपके लिए होगी और आपको इसमें एक सक्सेस भी देखने को मिलेगी। यानी कि एक आपका जो इनोसेंस है उसका वापस आना ज़रूरी है, या फिर एक इनोसेंट नज़रों से दुनिया को, सिचुएशंस को, हालातों को देखना ज़रूरी है। यहाँ पे ये कार्ड है ड्रीम का, और ये भी कार्ड इसी बात को बता रहा है कि सपने देखना बंद नहीं करना है। आप अपनी इनोसेंस को बनाए रखिए, अपने सपनों को देखते रहिए और अपनी हार्ट को हील कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका दिल ना पिघलेगा या पिघल रहा है या हील हो रहा है। ये हीलिंग का यहाँ पे कार्ड मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि पेन की बात करता है, लेकिन लोगों को माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी हीलिंग हो सके। अब जो लोग ये कहें हमें हीलिंग नहीं करवानी, हम पेन में ही रहना चाहते हैं, तो देखिए आप पेन में रहेंगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं बार बार उन जख्मों को कुरेदते रहेंगे और उसी में लोगों को विक्टिमाइज करते रहेंगे। तो हम जब अपनी ग्रोथ नहीं करना चाहते, हम लोगों पे उंगलियां उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हमें तकलीफ नहीं देते, ऐसा नहीं है कि लोग हमें नीचे नहीं गिराते या फिर हमारे लिए धोखेबाजी वाले काम नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ ही बैठे रहेंगे तो हम जीवन में ग्रोथ कैसे करेंगे, हम अपना जीवन अपने हिसाब से कैसे जिएंगे। तो यहाँ पर लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, लोगों के हिसाब से नहीं सोचना है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें अपने एंजल से आपने मदद मांगनी है और वो आपकी मदद करेंगे। ओवरऑल वैसे जिस भी जगह पर आप हैं वहाँ पर आप अपनी बाहरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपके लिए कार्ड सक्सेस का है जो कि सन का कार्ड है। यहाँ पर आप अपने हार्ट को हील करेंगे ताकि आप अपने सपनों को पा सके, और उसको पाने में जो स्ट्रेंथ लगने वाली है आपकी, उसको पाने में जो स्ट्रेंथ लगने वाली है आपकी, उसको आप लगाने वाले हैं। आप अपने लिए नए दरवाजे ओपन करने वाले हैं, क्योंकि ये 10 का यहाँ पे हाउस है और यहाँ पे 11 की एनर्जीज हैं। तो आप जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं या जिन भी चीज़ों को आप पाना चाहते हैं वो आपके अंतर्मन की गहराइयों से आता है, खुद को समझने से आता है। जिस जगह भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो उसी जगह से आपको मिलेगा जहाँ पर आपकी इंटरनल ग्रोथ होगी। ये कार्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। जब आप चीज़ों को दूसरी नज़र से भी देखना शुरू करेंगे, सेम नज़र से ही देखते नहीं रहेंगे। तो आप यही कर रहे हैं 10-10 पोर्टल में, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग है। 33 नंबर का कार्ड है ये। वैसे भी ये कार्ड जो है यहाँ पर जजमेंट का, ये रीस्टार्ट की बात करता है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो अगर आप अपनी चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं तो आप अपने लिए मिरेकल एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। 32 नंबर का कार्ड है ये। सॉल्ट बाथ से साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। 29 नंबर का कार्ड है ये। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व टू यू। डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को रिलीज करने की जरूरत है जो आपको सर्व नहीं करती। लॉस्ट इन थॉट, मेडिटेट। दूसरी बार मैसेज है आपके लिए मेडिटेशन का। आपको जो भी जवाब मिलेंगे वो अंदर से मिलेंगे। बैलेंस अप्रोच, यही बात मैंने अभी आपसे कही है कि आपको अपने अंदर की साइड पे काम करना होगा। बाहरी दुनिया आपकी बहुत बैलेंस है, बाहरी दुनिया को लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो चल रहा है, अपने अंदर में आपको उस चीज़ को हील करना होगा। बाहरी दुनिया में हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल हों, आपने बहुत अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी एजुकेशन में बहुत कुछ पा लिया हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, ये आपकी जो एनर्जीज हैं ये आपके इंटरनली हील होने की बात करती हैं और वहाँ से आपकी ग्रोथ होने की बात करती हैं। तभी आपकी लाइफ के अंदर जो भी ये बैलेंस अप्रोच आनी होती है ये आती है। सौरव का कार्ड हमेशा बात करता है अननेसेसरी की, एंजाइटी की, यानी कि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो नहीं, लेकिन आप उन्हें सोच सोच के इतना बड़ा कर लेते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। तो ज़रूर आप देखिएगा कि आपके लिए ये चीज़ें किस तरह से एक एंडिंग लेकर आती हैं, किस तरह से एक बिगनिंग लेकर आती हैं, किस तरह से आप रीस्टार्ट करते हैं। कार्ड 10 का है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, वी आर द वर्ड। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की दुनिया से जुड़े। अगर बहुत अकेले रहते हैं तो लोगों से मिलना शुरू कीजिए या अपने जैसे लोगों से मिलना शुरू कीजिए। अगर कुछ लोग आपके किसी काम के नहीं रहे हैं तो उनको छोड़िए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को जो जानते ही नहीं है कि आपके साथ रिश्ता रखना कैसे है। तो होप कि आपके लिए 10-10 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, जो कि हैं भी, न्यू बिगनिंग की बात करती ही हैं ऑलरेडी। यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। आपके कैरियर के लिहाज में बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। तो आपके लिए 10-10 पोर्टल बहुत ही शुभ रहे, आपके लिए एनर्जीज बहुत ही खुशियां लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करी, और अगर रेजोनेट ना करी हो तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 10-10 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को 10-10 पोर्टल की एनर्जीज के लिए? ओके,
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिट्रीट का, तो दोनों ही लेंगे। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हीलिंग का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लिब्रा का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए हार्मनी और बैलेंस की, स्पेसिफिकली जो भी मेटलिस्टिक वर्ड की चीज़ें होती हैं उनमें। ये कार्ड है 7th हाउस का। ओके, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। ओके, ये दोनों ही कार्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं और उनमें बैलेंस लाने की बात करते हैं। टैरो कार्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है हैंडमैन का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? वर्ड का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हाइप ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। माय गॉड, ऑप्शन 3 अगर आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ऑप्शन 3 आपके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आने वाला है, यानी कि आपसे या तो कोई मिलने आ सकता है या फिर आपको कोई मैसेज मिल सकता है। हालांकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी लाइफ में किसी पर्सन के आने की बात भी बताता है, क्योंकि ये सारे ऊपर के जो भी कार्ड हैं ना, ये कोर्ट कार्ड हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में या फिर आपकी सिचुएशन में लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। वैसे भी आपका यहाँ पे जो कार्ड भी आया है, ये कार्ड कहता है आपसे कि हार्मनी और बैलेंस इन रिलेशनशिप, और इसी तरह से ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। और इसके नीचे ही कार्ड है मार्स का, यानी कि एरीज का, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। ओके, तो यहाँ पे जो मैं ओके, इसके नीचे ही कार्ड एरीज का ही है, यानी कि एरीज को रूल करता है यहाँ पे डेफिनेटली मंगल। और यहाँ पे दोनों कार्ड बहुत ही फायरी एनर्जीज के हैं। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। तो देखिए यहाँ पे ना आपकी जो सिचुएशन मैं समझ पाई हूँ या जो चीज़ें चल रही हैं उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि लोगों ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा या तो इन्फ्लुएंस कर रखा है या फिर आपको आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा टॉक्सिक लोग रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को जिन्होंने हेल्प कर दिया। पहला ही कार्ड आपका जो है आर्चएंजल माइकल का है। ये कार्ड कहता है आस्क आर्चएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। तो अपनी लाइफ में अगर किसी ऐसी चीज़ में आप उलझे रहे हैं जो कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांध के रखती है, तो उस चीज़ से आपकी हीलिंग है। इसमें आपको डिवाइनली गाइडेड लगातार किया जा रहा है या किया जाएगा। और आपके जो कार्ड्स हैं ना, इनमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के मिले जुले कार्ड हैं। स्पेसिफिकली इसमें ऑप्शन 2 की एनर्जीज भी आई हैं, उनके कार्ड्स भी आए हैं, और ऑप्शन 1 की एनर्जीज आपके कार्ड, आपके पाइल के अंदर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के कार्ड्स रिपीट हुए हैं बहुत सारे। और ये कार्ड तो बिल्कुल ही रिपीट हुए हैं, क्योंकि ये तो मैंने दिखाए भी थे उसमें जो बॉटम ऑफ द डेक थे। तो आपको अगर सही लगे तो आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से जो भी सुनना चाहते थे उसको आप सुन सकते हैं। यानी कि आपका अंतर्मन अगर आपसे कहता है सुनने की, तो अपने अंतर्मन की सुनिएगा, उसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। हो सकता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर आपको 10-10 पोर्टल में ये सजेशन दिया गया है कि आपको अपने हार्ट को बंद नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्होंने आपके हार्ट को डेफिनेटली क्लोज किया है। इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ों में क्लोज करना अच्छा है, कुछ चीज़ों में क्लोज करना अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ों में क्लोज करना इसलिए अच्छा है आपके लिए क्योंकि आप सही डिसीजन लेंगे, सही बात पे रहेंगे, और जो भी स्ट्रेंथ आपकी लग रही है उसको आप सही दिशा में लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि आप अपने रिश्तों को तो हील डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में जो सर्कल कंप्लीट करना चाहते थे वो आपका हो चुका है। यानी कि आप अपनी लाइफ में इस सर्कल को कंप्लीट कर चुके हैं। 10-10 पोर्टल की एनर्जी सी नहीं, मुझे लगता है बहुत पहले ही आपने ये सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए आपको ये पता है कि एग्जैक्टली आप किस जगह पे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर
आपका विज़न क्लियर है, आपको क्लियरली पता चल रहा है। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स में आती हैं या फिर आप उनमें स्टक हैं, पास्ट के रिलेशनशिप या रिसेंटमेंट हैं, रिसेंटमेंट मुझे वर्ड सुनाई दिया, तो रिसेंटमेंट अगर आपके मन में है, गुस्सा है, बदले की भावना है, कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ साबित करना है, तो साबित करने वाली एनर्जी से बचिएगा। ये चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपके लिए भी बाधा का कारण बनेगी या बन रही हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हो। अगर आप इरिटेट रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा का कारण बन रही हैं। आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं ये रोक रही हैं या फिर उसको होने नहीं दे रही। यहाँ पर बहुत ही कूल और काम आपको माइंडसेट में रहना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर ये जो 2 पर्सन है ये बहुत ही कूल और काम माइंड में है। हो सकता है इन्हीं लोगों की वजह से आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है, एक बैलेंस क्रिएट करने की बात है। ये कार्ड भी लिब्रा की एनर्जीज को बताता है, वैसे ये कार्ड पेंटिकल्स का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ये बात कहता है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी लिब्रा का आया है और ये कार्ड भी आपके लिए बैलेंस एनर्जी की बात करता है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जिसमें आपको रिश्तों में लोगों को माफ़ करना जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनको माफ़ करके उनके साथ रिश्ता रखना है। यहाँ पे खुद आपसे डिवाइन कह रहा है, बी विलिंग टू फॉरगिव, कट योर कॉर्ड्स। साथ में ही जो कार्ड रखे हैं वो क्लियरली इस बात को ही कह रहे हैं कि अपनी जो आपको कॉर्ड्स को कट करना है उनको कट कीजिए और अपने माइंड और बॉडी को क्लियर कीजिए पास्ट की चीज़ों से। वैसे यहाँ पे आपका जो सर्कल कंप्लीट हो गया है, तो इस सर्कल कंप्लीट होने के साथ ही इस 10-10 पोर्टल से आपकी जो दिशा है बदलेगी और आप एक स्टेबल जगह पे पहुंच रहे हैं। मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे, मुझे सभी पाइल्स में वैसे स्टेबिलिटी दिखाई दी है, क्योंकि जो ये स्टेबिलिटी है ये आपकी लाइफ में डेस्टिनी की एनर्जी को बता रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें, सही पाथ पे आगे बढ़ सकें। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपकी लाइफ में जैसे बहुत तेज बारिश थी या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन बीच में खड़ा है, उसकी दोनों तरफ बहुत पानी है या बादल हैं या धुआं है, जो कुछ भी है आपके लिए विजिबल नहीं था, इनविजिबल था, बहुत सारी चीज़ें हाइड थी। तो अब आपके लिए वो चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बाहर आ रही हैं। आप एक क्लियर विजन देख रहे हैं, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ क्या करना है। मतलब यहाँ क्लैरिटी बहुत मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप जिस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते थे वो उद्देश्य भी आप तक पहुंचना चाहता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनर कॉलिंग जैसा है, आप उस कॉलिंग को ले रहे हैं और उस कॉलिंग के पास में आप जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आपको सही और गलत की परिभाषा में नहीं पढ़ना, आपको वो करना है जो कि आपको लगता है या आपको पता है कि सही है। यहाँ पे वैसे जो ये कार्ड्स हैं सेम सूट के तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम की बात कर सकते हैं, सोलमेट की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, आतुर है और बहुत खुश है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कहता है इनर स्ट्रगल बहुत है। आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते थे या पाना चाहते हैं उसमें इनर स्ट्रगल आपके लिए बहुत रहा है। और ये इनर स्ट्रगल आपके लिए इसलिए रहा है क्योंकि लोग जो हैं आपके आसपास के वो बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है आपको खुश होता देखकर। यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते आपको खुश होता देखकर, या फिर आप जो भी पाते हैं या आप जो करते हैं उसको देखकर वो खुश नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जिन भी लोगों के बीच में आप रहते हैं उनके बीच में रहने में आपकी बहुत ही हिम्मत लगती है, और आपकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं या फिर आप रहे हैं जिन लोगों ने हमेशा आपकी लाइफ में एक हेल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपकी उन सब चीज़ों से हीलिंग है। ओवरऑल 10 की एनर्जीज आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आई है। ऐसे लोगों से दूर होने की वजह से आपने अपना हार्ट तो क्लोज किया है, लेकिन ये क्लोज होने से ज़्यादा अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज है। जब आपके हार्ट को कोई बार बार हर्ट ना कर सके, उस तक पहुँच ना सके, और आप अपने हार्ट तक पहुँचने के लिए एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि जब आपकी लाइफ में लोग अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज में बार बार घुसते रहते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ में एक बाउंड्री को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लोग आप चाहें या ना चाहें एनर्जी लेवल पे बहुत ऐसे काम करते हैं जो कि आप नहीं चाहते, जैसे कि स्पेल वर्क होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो हमें नहीं पता कि कौन जना कहाँ क्या कर रहा है। हालांकि यहाँ पे वैसी एनर्जीज नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने हार्ट को ब्लॉक करना या फिर अपने हार्ट के आसपास एक बाउंड्रीज को सेट करना या अपनी एनर्जीज के आसपास में बाउंड्री को सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि उनकी सीमा कहाँ तक है। इसलिए भी आपको आर्चेंजल माइकल यहाँ पे कह रहे हैं कट योर कॉर्ड्स। आपको ऐसे लोगों से अपनी कॉर्ड्स को कट करना होगा और एक बड़े विजन के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी अच्छे हृदय की बात करता है, आपके अच्छे दिल की बात करता है।
आपके पास अगर पैसा है तो आप उस पैसे का अच्छा यूज़ कर सकते हैं या आप कर रहे हैं, और कुछ मामलों में अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में रखने वाला, और आप उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर आपका कोई पार्टनर है या होगा तो उससे एक बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा आपका। लेकिन ये बात लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, या फिर आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो कौन से लोगों को वो बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो उन लोगों को छोड़ देना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। आप सांस क्यों लेते हैं, लोगों को ये भी पसंद नहीं आता, तो क्या सांस लेना बंद कर दें, जीना छोड़ दें? ऐसा नहीं होता। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि लोगों को ये पसंद नहीं आता कि हमें ये करना है और ये नहीं करना, या लोग ये चाहते हैं कि हम ये करें और ये ना करें, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो हम यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। तो भाई लोगों के हिसाब से तो हम जीवन जीने नहीं आए, तो हमारी यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी? ये कार्ड है मोमेंट का। हर एक पल के साथ आगे बढ़ते जाइए। कूल और काम रखना है अपने आप को। जब आप अपने आप को कूल और काम रखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इसलिए भी लोगों के साथ में अपनी कॉर्ड्स को कट करना है या बाउंड्रीज को सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर लोग बार बार आपकी शायद एनर्जी में टैप इन करते हैं और बार बार आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी बैलेंस्ड एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं जो कि बार बार नेगेटिविटी को पसंद करते हो या उसकी तरफ जाना पसंद करते हो। अगर आप ऐसे पर्सन नहीं हैं, तो अगर आप उसी तरह की एनर्जीज में रहना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर बार बार आप उसी एनर्जीज में जाते रहते हैं। मुझे लगता है मेरे चैनल पे हायर एनर्जीज के लोग ही हैं, यानी कि जो हायर विजडम से काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप हायर विजडम से काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े चेंजेस हैं आप देख रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने अपने हायर विजडम को यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो अब समय आ चुका है कि आप अपने हायर विजडम को यूज़ करना शुरू कर दें। चेंज का यहाँ पे टाइम है। चेंज करना चाहिए तो चेंज के लिए चेंज होना होगा, और समय बदल रहा है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज, 2 कार्ड यहाँ पे कार्मिक कार्ड हैं आपके। तो ये जो कर्मा की एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चलती आ रही है। वैसे तो मैंने अक्टूबर मंथ की रीडिंग में आपको बताया ही है, कार्मिक थ्योरी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोगों की लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी, कुछ लोगों की लाइन गेट के साथ भी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ लोगों की अभी हो रही है। लेकिन ये हो गई है, हो रही है और हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये एंडिंग के कगार पर है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माइजर का। तो आपको अपनी सिचुएशन में बाउंड्रीज को बनाना ही होगा, और ये बाउंड्रीज ही आपकी मदद करेंगी उन सब लोगों से बाहर निकलने में। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है। अगेन आपको बैलेंस रख के, पेशेंस रख के अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना है। अगर किसी चीज़ को आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पेशेंस लगता ही है। ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का है। यहाँ पर भी ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का है आपके लिए। तो पेशेंस और बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें समय पे होती हैं। आप जिन भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप जिन चीज़ों में मेहनत करते हैं, उन चीज़ों में जब रिजल्ट आने होते हैं तभी आते हैं। मुझे लगता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप अपने किसी सोल ट्राइब से यहाँ मिलने वाले हैं और आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी खास मिशन से इस दुनिया में आए हैं, और ये जो मिशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले समय में आप समझेंगे कि ये मिशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कि जो लोग अभी आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, आने वाले समय में वो इस चीज़ को देखें कि आप किस मिशन के लिए आए थे या आए हैं, और उसको कंप्लीट करने में वो भी आपका साथ दें। यहाँ बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी अचानक से ऐसे ही महसूस हुई। कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये वाला कार्ड है, ये पेंटिकल्स का है। तो एक बैलेंस्ड एनर्जी आप क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, अंदर और बाहर से, और वो अगर आप कर लेते हैं या आप बैलेंस बनाकर ही चलते हैं, ये चेंजेस आप बहुत जल्दी देखेंगे। मुझे लगता है ये चेंजेस बस आपके लिए आ ही गए समझिए, बल्कि आ ही रहे हैं समझिए। कुछ ऐसा ही है कि बस हो गया। ये बहुत इंस्टेंटली मुझे फील हुआ है आपके लिए। बहुत इंस्टेंट एनर्जीज हैं ये, बहुत इंस्टेंट एनर्जीज हैं। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम, डेफिनेटली आपके टेस्टिंग टाइम है कि आप किस तरह से रिएक्ट या एक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बैलेंस आप बनाते हैं। रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनको रिलीज करना और उनसे आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए रीथिंक भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे री का कार्ड है, रिट्रीट, रिलीज। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। समथिंग इज अबाउट टू हैपन। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जल्दी ही ये चेंजेस देखेंगे। 18 नंबर का कार्ड है, ये 5 नंबर का, ये 31 नंबर का। मुझे ये चेंजेस आपके लिए इस आने वाले मंथ में, यानी कि मुझे ये चेंजेस आपके लिए अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये कभी भी आए। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो आपको लगातार आगे बढ़ते जाना है। 37 नंबर का कार्ड है ये, और ये कार्ड है आपके लिए यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। और वैसे भी अगर आप यहाँ देखें, ये 2 क्वीन है, 1 किंग है, और ये नाइट का कार्ड है।
ये किसी अगर देखा जाए तो नाइट के बाद जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ये किंग की मिलती है या क्वीन की मिलती है। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, और आप किसी ऐसे पर्सन से या ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो कि आपकी डेस्टिनी को बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल करेंगे। और ये जस्ट होने ही वाला है, ये या फिर हो चुका है या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए बस ये हो चुका है और कुछ लोगों के लिए जस्ट ये होने वाला है। ये बहुत इंस्टेंट एनर्जीज हैं। आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बड़ा चेंज होते हुए देखेंगे। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। ये बहुत बड़ी एनर्जीज हैं। 2 नंबर का कार्ड है। ये कुछ बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है, लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, उसको आपको देखना होगा। रीथिंक कीजिए, रिट्रीट में जाइए, रिलीज कीजिए, देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको कैसे कैसे चेंज करना है, क्या बदलाव आप करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। आपके लिए 10 पोर्टल की एनर्जी बहुत शुभ रहे। वैसे भी यहाँ पोर्टल बना हुआ है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।